इसका बर्थडे आता है 16 फेब को एंड द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन 15 फेब। ओके सो मेरा बर्थडे 16 फेब को आता है। मेरा बर्थडे 16 फेब को आता है। फिर मैंने इसे बचाया, फिर मैंने इसे बचाया। आके वहाँ बैठे, यहाँ पे अच्छी लाइट आती है और हम यहाँ पे मतलब आते रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। पर तो हमें मन करा था, हमें थोड़ा मन करा था वी आर गोइंग टू डू अ स्टोरी टाइम व्हाइल ड्राइंग सम रैंडम स्टफ। अरे मैं तो ये दिखा दूँ क्या मतलब ये बहुत मास्टरपीस था। मुझे नहीं लग रहा है मास्टरपीस। ये था पर था फिर सड़के बंद। हाय गाइस, are we looking pretty? Welcome to our channel. सस्ता सा इंट्रो है हमारा। our new video. So let's do a story time while drawing, and we took a reference from pin, and it's kind of this. Is it visible or not? Visible. Yeah. So we are gonna do a story time how a delivery guy scammed us, and that was the worst experience of Zomato. The first part of story will only be covered by me because I was the main victim of the story. So it was मैंने इसे बचाया, फिर मैंने इसे बचाया। बड़ा भाई बचाने खुद को तो बचा नहीं सकती। तो so our story starts on 16 January. It was her birthday. फर्स्ट आई विल गिव यू बैकग्राउंड। हम लोग मतलब मैं और ये और हमारी एक रूममेट है, 3 लोग। हम लोग मतलब 3 लोग जैसे हम लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग का बाकी सारे हॉस्टल मेट से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो मतलब क्योंकि ये स्टोरी का आगे पार्ट होने वाला है, वरना लोग आके सजेशन देंगे कि तो इट वॉज हर बर्थडे एंड हमारी जो थर्ड रूममेट है वो थी नहीं, वो अपने घर गई हुई थी। सो इट वॉज ऑल ऑन मी टू सेलिब्रेट एंड अरेंज एवरीथिंग। पता नहीं वॉज शी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी और नॉट, बट आई वॉज ट्राइंग टू सरप्राइज मी। तो मैं अपनी तरफ से सोच रही थी कि मैं बर्थडे प्लान करूँगी इसका, और मतलब कि हम लोग जैसे कि 3 लोग हैं, अगर हम लोग भी किसी का भी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो जिसका बर्थडे रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाओ, फिर हम लोग रूम में सेलिब्रेट करते हैं। इसे ये बताया था हमने, क्योंकि हम लोग का हॉस्टल भी अपने बाकी फ्लोर पे किसी से कनेक्शन ज़्यादा अच्छा मतलब बॉन्ड नहीं है कोई, तो हम लोग अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, डोंट गेस इट। पर नहीं वो कुछ उसके अलग रीजंस है, तो हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। लड़ाई हो जाती है। हाँ लड़ाई हो जाती है, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। हाँ तो फिर हम लोग बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह मैंने भी सोचा था कि मैं इस बार भी बस केक ऑर्डर करूँगी और 12 PM को 12 बजे मैं इसको बस केक काटेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। और आई वॉज ट्राइंग टू बी इट ऑल मिनिमलिस्ट। या मुझे लग रहा है सामने कोई देख रहा है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे हॉस्टल के बगल में ही एक मतलब कि ये पता नहीं क्या कर रही थी, तो मेरा था कि मैं जाऊँगी और मैं बिना बताए जाऊँगी, केक पे जो भी होगा लेकर आऊँगी। ये शायद इसको पता चला कि ये एक्टिंग कर रही थी, मुझे पता नहीं चला। मुझे नहीं चला था क्या कि मैं गई हूँ, तो मैं सो रही थी। अच्छा हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने मतलब वही टाइम चुना जब ये सो रही थी, और उसको पता भी नहीं चला। उसको लगा कि मैं इसका बर्थडे भूल गई है, मैं मनाने वाली नहीं हूँ और मैं से सरप्राइज़ दे दूँगी। पर गेस व्हाट, सरप्राइज़ तो मुझे मिल गया था बट इसके बर्थडे के दिन। तो मैं फिर निकली 7-8 बजे, मतलब मेरा हम लोग का हॉस्टल 8 बजे बन जाता है, तो मैं सोची 8 बजे तक मैं भी ला के रख लूँगी ऊपर मैस में फ्रिज में, तो फिर बाद में 12 बजे जाके मैं केक ला के दे दूँगी। तो 7 बजे हम लोग के हॉस्टल के बगल में एक शॉप है, बेकरी है। वो भैया मतलब बहुत कम जब ज़रूरत रहता है तब तो नहीं खोलते हैं, और पर जितनी बार बहुत अच्छा केक बना, हाँ जितनी बार भी हमने उनको ऑर्डर दिया है वो केक बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर मैं उनके पास गई क्या, उनकी शॉप ही बंद थी। हाँ मैं उनके पास गई थी, उनकी शॉप ही बंद थी। हाँ तो मैं उनके शॉप पे गई, उनकी हम लोग हॉस्टल के बगल में। उसके बाद एक थोड़ी हम लोग इन भैया से पहले एक और दूसरी शॉप पे जाते थे, तो मैं सोची थोड़ा दूर आगे चल के, उतना दूर मैं अकेले तो कभी नहीं जाती हूँ, पर फॉर हर मैं गई। फिर उसके बाद उस शॉप पे मुझे कुछ खास अच्छा पसंद नहीं आया, बहुत कॉमन से डिज़ाइन थे, और मतलब ले सकती थी मैं, वही गलती था कि मुझे ले लेना चाहिए था। मुझे लगा नहीं मुझे तो कुछ यूनिक सा चाहिए, और फिर मैं वापस रिटर्न होकर एक दूसरी शॉप थी जहाँ पे हम लोग को लगता था कि अच्छा केक नहीं देते। मुझे लगा एक बार देख लेती हूँ उस पर भी जाके मैंने देखा तो केक फिर से वही कुछ पसंद नहीं आया। और मुझे थोड़ी बाद मैं सोची कि अब मैं रहने देती हूँ, मैं कुछ ऑर्डर ही कर लेती हूँ, और वहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं देखूँगी कुछ अच्छा दिखेगा ऑर्डर कर दूँगी। फिर मैं आई और मुझे एक अपने मतलब बजट में और अच्छा भी दिख रहा था, नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेट नहीं था, क्यूट सा केक था। तो फिर मैंने वो ऑर्डर किया और 7 बजे ऑर्डर किया, और वो मतलब 25 या 30 मिनट 7:30 बजे तक आ जाना था उस केक को। फिर उसके बाद मैं मतलब हाँ मैं 7:30 बजे चेक कर रही हूँ फ़ोन, 7:30 बजे, हाँ लेट्स टेक इट 7:30 बजे ही, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है। तो फिर मैं 7:30 बजे फ़ोन चेक कर रही हूँ और दिखा रहा है कि ज़ोमेटो पे ऑर्डर डिलीवर्ड। भाई मेरी एकदम सांस रुक गई, मेरा क्या बोलते हैं यार, कुछ बोलते हैं ना ऐसा कुछ, अच्छा कुछ बताना, छोड़ो मुझे बताने नहीं आ रहा है, कलेजा मुँह में आ गया था, ये बोलते हैं ना कलेजा मुँह में। मेरा इतना भी कोई ऐसी बात नहीं थी तुम्हारा कलेजा मुँह में यार भाई ठीक है यार, मतलब आ गया था, मतलब थोड़ा उससे आगे। She was shocked.
हाँ शॉक क्योंकि मिंत्रा से मेरे साथ स्कैम हो चुका था इसके पहले, मीशो से भी हो चुका था, मुझे लगा अब जोमेटो भी हाँ ये अमेजोन से सबसे पहले हुआ था। तो मुझे लग रहा है भाई अब ये जोमेटो का है, मेरा ऑर्डर की तो बात छोड़ो, अब मैं दोबारा केक ऑर्डर करूँगी, कहाँ से फिर से खोजना पड़ेगा, इतना टाइम लगे। अच्छा नहीं डिलीवर हो रहा तो दिखाया था, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं बात करती हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे लग रहा था स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरा तो गया। नीचे कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि मैंने आपको तो फ़ोन किया, अच्छी दिख रहे हैं हम लोग। वो बंदा कह रहा है कि मैम मैंने तो आपको फ़ोन किया था, आप तो नहीं उठाई। तो एक टाइम के लिए मुझे लगा कि हाँ मेरी आदत है, मैं फ़ोन शायद नहीं उठा पाती, तुरंत कोई करता है तो मैं शायद बहुत गंदी आदत है इसकी। गंदी नहीं है, थोड़ी अजीब है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ, मैं फिर कह रही हाँ भैया सॉरी मुझे बहुत ज़रूरत है, आप 8 बजे से पहले दे दीजिएगा, हॉस्टल मेरा बंद हो जाता है। कह रहे भाई कह रहे दीदी मैं तो लंका आ गया हूँ, अब आपका कैसे ला कर दूँगा मैं कि नहीं भैया बहुत ज़रूरी है। कह रहे तब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा आप देंगे तभी आऊँगा। मैं कि हाँ ठीक है। पहले मैं बोली कि क्यों एक्स्ट्रा पे क्यों करना पड़ेगा आपको, आप अगर मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है तो आप कैंसिल भी तो डाल सकते थे ना, डिलीवर दिखाने का क्या जरूरत है। फर्स्ट साइन ऑफ गेटिंग स्कैम, मतलब उन्होंने क्या किया था, डिलीवर डाला था। और मिंत्रा पे भी यही हुआ था मेरे साथ कि मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था और उन्होंने डिलीवर डाल दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हाँ ये भी वही करना चाह रहे हैं। हाँ तो मैं बोली कि हाँ तो आप डिलीवर्ड क्यों डालें, जब आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो तो आपको तो नहीं डालना चाहिए था ना। तो कह रहे नहीं तो आप उठाई नहीं, वो कुछ बंदा कुछ सुन नहीं रहा है, बस एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है कि आप उठाई नहीं, फ़ोन नहीं उठाई मेरा, तो मैं क्या करता मतलब पूरा मेरा जुला के ब्लेम मेरे पे। और मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मैं फ़ोन नहीं उठाई, कोई मेरे लिए थोड़ी बैठा रहेगा, उनको बहुत सारे डिलीवरी करने रहते हैं। तो मैं कही ठीक है भैया सॉरी आप बस आके दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है मैं पे कर दूँगी। एंड मैंने कहा ठीक है मैं आप पे कर दूँगी। तो फिर वो कह रहे ठीक है दीदी टाइम लगेगा। मैं कहा ठीक है जितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी देर तक आप आ सकते हैं। पहले मैंने मतलब मुझे तो 12 बजे नीड है, पर मैं ये थोड़ी हो गई या 12 बजे ला कर ही देना। मैंने बोल दिया कि नहीं भैया मुझे तो 9 बजे तक आप ला के दे दीजिएगा, 9 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। फिर कुछ और मैंने कहा था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे ठीक है मैं अभी लंका पर हूँ, अभी आपको उन्होंने पहले मुझे मतलब सपोज 7:30 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं 8 बजे तक लंका आपके यहाँ आ जाऊँगा, आप फ़ोन अपना मतलब ऑन रखिएगा। इस बार कह इस बार उठा लीजिएगा। तो मुझे मतलब पूरा मिला जुला के कन्विंस किया जा रहा था कि हाँ गलती मेरी और मैं मान गई थी, हाँ मैंने ही नहीं फ़ोन उठाया था, तो इसलिए नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं सोची कि हाँ ठीक है, तब मुझे थोड़ी रिलीफ हो गया कि मैं हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे लगता है सही में मैं फालतू का ओवर थिंक कर ले रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 8 बजने का टाइम हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप मेरा नंबर, हाँ जैसे डिलीवरी वालों का उस टाइम जैसे छोड़ो, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, आप नहीं उठा पाएंगी तो मुझे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा। तो मैं मुझे पूछने के लिए कि मैं अभी कितना टाइम लगाऊँ। तो मुझे लगा कि हाँ अगर ये खुद का नंबर दे रहा है, मतलब खुद से नंबर दे रहा है, क्योंकि वो तो नंबर तो कंपनी वाला नंबर तो रीचेबल नहीं दिखाता है, मतलब तो उन्होंने खुद का नंबर दिया। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है यानी सच में स्कैम नहीं करने वाले हैं, मतलब कोई क्यों ही देगा अपना नंबर जिसको स्कैम करना रहेगा। तो फिर उसके बाद मैं 8 बजे फिर फ़ोन कर रही हूँ, तो कह रहे दीदी वो तो मैं मतलब अगर आप रेफरेंस ये स्टोरी वाराणसी की है और एक सपोज एक प्लेस है एक्स और मैं वाई पे रह रही हूँ और जेड, तो ये जो एक्स प्लेस और जेड प्लेस के बीच में वाई प्लेस आ रही है। तो कोई भी अगर सेंसिबल इंसान रहेगा, डिलीवरी कर रहा है, उसको इतने दिन से उसको इतनी समझ नहीं है, तो पहले वो वाई पे ना अपना डिलीवर करेगा कि सीधे मैं जेड बोला था क्या उस जगह को, सीधे जेड पे चला जाएगा। तो वो थोड़े दिन बाद में फ़ोन कर रही हूँ, कह रहे दीदी अब तो मैं और सबसे क्रीपी चीज़ कि वो बंदे की बात करने का तरीका दीदी, नोट द टोन दीदी, मतलब 4 बात कर रहा था तो 100 बार वो 10 बार दीदी बोल रहा था, दीदी मैं कही ठीक है भाई दीदी बोलने में क्या दिक्कत है, पर उसके टोन दीदी यही दीदी का बहुत क्रीपी तरीके से बोल रहा था ना, छोड़ो माइंड। वो बार बार कह रहा है कि दीदी मैं अब जेड पर आ गया हूँ, अब कैसे आप मतलब थोड़ी देर आप लोग जाएंगे ना, थोड़ी देर। मैं कही क्यों भैया आपको इतना नहीं पता है कि आपको पहले यहाँ पर मेरी जगह आना चाहिए था वाई पे, आप क्यों वहाँ चले गए, आपको नहीं पता है कि वो जगह पहले आती कर दीदी। फिर से घुमा फिरा के वो इंसान वो पहले की बात खत्म हो गई, दोबारा लेके आ रहा है कि आप भी तो फ़ोन नहीं उठाई थी, मेरी क्या गलती है, मैं अपना डिलीवरी नहीं करूँगा, आपकी वजह से बैठा रहूँगा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं वहाँ से कर लूँगा तभी आऊँगा। भाई वो इंसान बार बार घुमा फिरा के मुझे बस ये कन्विंस करा रहा था कि आपकी गलती है, ही वॉज लिटरली गैस लाइटिंग में कि गलती मेरी है बस। फिर मैं सोची भाई मतलब ठीक है जैसे तैसे, बस मैं कही ठीक है भैया आप वापस आने में कहना है। फिर मैं पूछे जा रही हूँ कि भैया आपको कितना टाइम लगेगा, कितना, तो कह रहे हैं कि बस फिर से 15 मिनट रुपया, 15 मिनट, मतलब ऐसे 15 मिनट कर करके कितने 15 मिनट उस इंसान ने मुझे इंतज़ार कराया। और मैं थक हार के मैंने मुझे बताया नहीं तभी तो वो नहीं आया उतनी देर में, मतलब मेरा पढ़ने लिखने मेरा एग्ज़ाम होने वाला था और मेरा मतलब एग्जाम होने वाला था। मैं बुक बंद करके मैं सोच रही थी टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते तो लगता है ना टाइम नहीं खत्म होता है जल्दी, तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ा रील देखूँगी फिर कुछ भी तो जल्दी मेरा टाइम खत्म होगा। और उतने दिन में मैंने इसके लिए स्टोरी वगैरह कोलाज वगैरह भी सोची अभी बना लेती हूँ, थोड़ा तुरंत 12 बजे लगा दूँगी। फिर जो भी मैं थोड़ा कैसे करके टाइम मैं टाल रही थी। वो बार बार फ़ोन करी, बस मैं उनके रियल नंबर पर भी फ़ोन करी, अगर वैसे नहीं उठा रहे हो तो कह रहे हैं कि ओह तुम्हारा तो काफ़ी दूर चला गया यार, मैं कब बनाऊँगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि दीदी मैं बस 15 मिनट, दीदी बस मैं 10 मिनट। अब मेरे मतलब अगर मैं वाई प्लेस पे रह रही हूँ उसके मतलब कुछ थोड़ी दूर पे मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं,
तो उस पर थोड़ी दूर पे मान लो 10 मिनट की, अगर आप पैदल नहीं, अगर बाइक से हो तो आप 5 मिनट के रास्ते पे मान लो कोई जगह है, तो कह रहे दीदी मैं यहाँ पर आ गया, अब बताइए आप कहाँ आना है। ऐसे ये चीज़ भी उन्होंने 2-3 बार करी। तो मैं हाँ भाई, एक बार तो मतलब मुझे लग रहा है मैं एक बार तो नीचे तक चली गई थी कि हाँ, मैं सोची थी अच्छा यहाँ पर है, चलती हूँ अब जाके ले लूँगी। फिर वो कह रहे हैं अरे दीदी, फिर बीच में एक बार ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि दीदी आपको तो 12 बजे चाहिए ना, आप चिंता क्यों कर रही है, मैं 12 बजे ला दूँगा, आपको समझ क्यों नहीं रही, मुझे भी डिलीवर करना है, ये करना है, वो करना है। फिर से वही बात कि आपने नहीं उठाया, आपकी गलती है। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो गाली देने का मन कर रहा था उस बंदे को, मन कर रहा था मैं क्या कर दूँ, लेकिन बस मेरे अंदर का एक कहीं से पार्ट कह रहा था ना कि क्या पता ला कर दे दे, क्या पता ला कर दे दे। लास्ट हो मतलब फालतू की होप लगा के बैठी थी मैं। और फिर फाइनली मतलब 11 बजने में कुछ मिनट नहीं, मुझे लग रहा है मैं 11:30 बजे थोड़ा सा अलार्म लगा के थोड़ा मेरा सर एकदम घूम रहा था, सोचती मैं थोड़ा सो जाती हूँ, रोने को बहुत मन कर रहा था। मैं सोच रही थी, मैं मतलब हर एक मिनट मुझे लग रहा था अब मैं कह देती हूँ, अब मैं कह देती हूँ। मुझे लग रहा था यार कितना चिंदी लगेगा, मतलब कि इसका बर्थडे और मैं इसको कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए केक नहीं मंगा पाई। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या पता अब ला कर दे देंगे, अब ला कर दे देंगे, लेकिन मेरे ना मुँह पे था, इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए सो गई थी कि हाँ उठूँगी तो रो दूँगी या फिर बता दूँगी जाके ये हो गया। She literally later did that also. इंसान थका रहा था तो क्या करेगा। तो फिर मैं मतलब खुद को ये सब अवॉइड करने के लिए अलार्म लगा के 12 बजने में 10-15 मिनट बाकी तक सो गई थी। और फिर मैं उठी, फिर मैं चेक की, मैंने फ़ोन किया और 12 बज गए थे भाई। और मैं मतलब उसके पहले इसने मुझे बता दिया था। हाँ वही 12 बजे बताया था ना? नहीं पहले। अच्छा मुझे लगा अब कोई होप नहीं, क्योंकि शायद वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि फिर कुछ बहाना कर रहे थे, दीदी 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा कुछ रुक जाइए। मैं उठी और मैंने इसको बताया। भाई मैं बस सोच रही थी कि कोई कैसे करता होगी, किसी का बर्थडे कह रहे भाई मैं तेरे बर्थडे पे केक नहीं ला पाई। मतलब not a big deal but she was not a big deal। ठीक है होता है। मैं मतलब सोच रही थी कि भाई ऐसा ना किसी के साथ हुआ नहीं होगा, सिर्फ बता रही हूँ ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बताया, हम लोग शी वॉज इन्फॉर्म कि कैसे फ़ोन करते ये करते वो करते। मैं थक हार चुकी थी, मैं पूरा पोटेंशियल खो चुकी थी, मेरे कुछ करने के लिए भी लड़ता बचा ही नहीं, जो करना बहन तुम देखो मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं उस बंदे मुझे लग रहा था कि अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बोलो। अब मैंने इसको बताया और तुम्हें कैसे बताया अब तुम भी बताओ। So let me tell you, उसके बाद मैंने हैंडल किया। Oh my God, ये देखो इसने मुझे बनाया है। हाँ ये बहुत पहले का मैंने, हम लोग कॉन्सर्ट गए थे तो ये फिट हम लोग का मैंने ऐसे बस Later we will tell you guys about that also। फिर क्या हुआ था उसके बाद, तो जब इसने मुझे बताया मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मेरे को अभी सॉल्व करते हैं इसका, कुछ तो कर लेंगे, मतलब कुछ तो कर लेंगे। हाँ फिर इट वॉज लाइक 11:56। मुझे लग रहा है कि मैंने उनको जब कॉल करने का ट्राई किया तो वो 11:56 काइंड ऑफ ऐसा हो रहा था। और उस टाइम सोचो मतलब ऐसा होता है कि पीपल आर एक्साइटेड कि हाँ ये मतलब अगर इसके प्लेस पे मैं रहती तो हाँ कि बर्थडे मनाना है एंड ऑल, पर उस टाइम हम लोग ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे। तो उसके बाद हमने उन्हें कॉल किया और फिर से वही जो जैसा अभी इसने बताया कि बहुत ऐसे घुमा रहे थे कि नहीं दीदी उनका दीदी वॉज सो क्रीपी। तो उसके बाद हमने उनसे बात की कि हाँ आप कब ला रहे हैं, नहीं भी ला रहे हो तो क्लियर बता देना चाहिए ना आपको। सो इट वॉज लाइक कि नहीं मैं ला रहा हूँ स्टिल। सोचो 12 बज रहे रात के एंड हमने उन्हें पहले ही बता रखा है कि हॉस्टल हमारा 8 बजे बंद हो जाता है एंड स्टिल ही वॉज सेइंग कि नहीं मैं ला रहा हूँ अभी भी। ही वॉज गिविंग अस होप्स और स्टिल हम लोग जितने स्टूपिड हैं मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ना, जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो फिर हमने उन पर ट्रस्ट किया। फिर हमने बोला कि ठीक है कोई ऑप्शन नहीं, क्या बताऊँ उनका ठीक है हाँ समझ लेते हैं ना। तो फिर हमने सोचा कि ही वॉज सेइंग कि मुझे आप 15 मिनट्स दो। हाँ तो हमने कहा कि ठीक है आप 15-20 मिनट जो भी लग रहा है आप आइए। तो फिर हमने तब तक कुछ नहीं किया, मतलब तब तक वेट करना था हमें, वी वॉज जस्ट वेटिंग। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने दोबारा ट्राई किया तो एक मोमेंट पे उनका कॉल ऐसे मतलब होता है कि वो जा नहीं रहा था। फिर थोड़े बाद गया तो फिर स्टिल ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और जब उन्होंने पिक किया ही वॉज अगेन सेइंग कि इस टाइम तक मैं पूरा ये सोच रही थी कि भाई बस हमें ये फ़ोन ना ही उठाए और हमें पता चल जाए कि नहीं मिलने वाला। फिर वी वर की मतलब अगर आपको नहीं देना है तो बता दीजिए। फिर उस 20 मिनट के बाद जब हमने उन्हें रीच आउट किया तो ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट इवन आंसरिंग, वॉज नॉट इवन पिकिंग आवर कॉल्स। सो फिर हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि अब इस बंदे को सुनाएंगे, अब तो सुनाएंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद जब उसने पिक किया ना मतलब कॉल बैक किया उसने, फिर भी अभी भी वो उसको रहा नहीं जा रहा, उसने कॉल बैक भी किया। फिर कॉल बैक करने के बाद मतलब ऐसे कन्विंस कर रहा था कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को देने को। मतलब वो इंसान ऐसे कैसे स्कैमर था भाई, उसका ये बहुत अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है स्कैम करने की कि मैं इनको बिलीव करने नहीं दूंगा कि आपके साथ स्कैम हुआ है। भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। एक बार भी हमें नहीं लग रहा था कि हाँ भाई फ़ोन भी उठा रहा था, बार कह रहे दीदी और मैं तो कर रहा हूँ टिल देन। और हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि अगर अब तो इसे सुनाएंगे, अब हमने ये नहीं करेंगे कि नहीं अच्छा ठीक है आइए आप आइए। तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि कुछ तो ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कॉन्वर्सेशन, ठीक है रिकॉर्ड करते हैं, नोट दैट थिंग दैट वाज द ओनली फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा इस स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। उस दिन रात को हमें स्ट्रेस नहीं हुआ, हम लोग बस हंस रहे थे। तो पता है क्या हुआ कि हाँ हमने सोचा कॉल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कन्वर्सेशन होगी अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ स्कैम हो जा रहा है तो हम बाद में प्रूफ जोमेटो को मे भी भेज सकते हैं या कुछ कर सकते हैं ऐसा।
फिर भी तो फिर मैंने से कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर मैं रिकॉर्डर ऑन की और ये इसका फ़ोन था। यू आर एन ओप्पो यूजर, यूजर नोट दैट। हाँ, तो ऐसा मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा सारे फोन मुझे भी नहीं पता था आज तक, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं क्यों भी करती है। हाँ, मतलब मुझे ये पता है कि मेरे फ़ोन में नहीं होता है, हाँ। पर बाकी होता होगा, शायद होता होगा। तो फिर उसके बाद इसके फ़ोन में होता था और हमें दोनों को नहीं पता था, और मैंने रिकॉर्डर ऑन किया। उधर से वो बंदा बोल रहा है, उसने तब पिक कर लिया था और ही वाज सेइंग हाँ दीदी रिकॉर्ड कर तो लो। वो बोली ना कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। भाई हाँ, वहाँ पर जैसे मैंने रिकॉर्डर ऑन किया, योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, फिर वो कह रहा है हाँ दीदी रिकॉर्ड कर लीजिए रिकॉर्ड में, जो फिर से बंदे ने हमें गिल्ट में डाल दिया कि हम लोग कितने मासूम इंसान के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को तो बहुत शर्म आई, बहुत ज़्यादा शर्म आई। हाँ, क्या मतलब पता वो स्कैम नहीं कर रहा हो, हम लोग ही बस उसके साथ और वो जो मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था ना कि अब मैं इसको सुनाऊंगी कि हाँ भैया आपकी फॉल्ट है, ये वो मेरा सब नीचे चला गया, क्योंकि ऐसा मोमेंट काफ़ी हम जैसे लोगों को वो करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। तो फिर थोड़ा फिर लगा कि हाँ अच्छा ठीक है, नहीं हमने कहा कि नहीं भैया 12:30 बज रहे थे, हम लोग स्टिल वेट ये कर रहे थे। हाँ, तो फिर हमने बोला कि नहीं तो हाँ क्या करेंगे, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ प्रूफ रखना पड़ेगा एंड ऑल। तो फिर वो कह रहा है कि दीदी वही स्टार्ट हो गया। हाँ, फिर उसने कहा कि मैं फिर से मुझे एक टाइम स्पैन दीजिए, मैं आऊँगा। और उसके बाद हमारा दिमाग खराब हो गया था। अब हम ऐसा नहीं था कि हम वेट कर रहे थे। हाँ, उसने फिर कहा था कि अरे बगल में जैसे मान लो आदित्य मेडिकल शॉप करके एग्जांपल है, तो कह वो हमारे से हॉस्टल से कुछ कदम पर ही है, तो बोला अरे दीदी मैं वहाँ पर आया हूँ, आप आइए। हम लोग नीचे जाके गेट खुलवाए थे, गेट खुलवा के हम लोग खड़े थे गार्डन, हम लोग बहुत एन आवर गेट खुलवाए थे ना। हाँ, गेट खुलवा के हम लोग खड़े थे, रात के 1 बज रहे, तब तक 1 बज रहे थे, और 1 बजे हम लोग गेट खुलवा के खड़े, और पता नहीं कि हम लोग इतने ओवरथिंक कर, हम लोग सोचे भाई वो 1 बजे आके कहीं चाकू ना मार दे, और वो भी गेट खुला है, हमें मारेगा। हम लोग के गार्डन पर बहुत बूढ़े हैं, वो क्या करेंगे वो तो, और भाई उनकी छोड़ूंगी ही इज सो अनोइंग, नोट दैट। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग नीचे वेट किए बहुत टाइम तक, मतलब शायद 15 मिनट तक वेट किया हमने। काफी था हम समझने के लिए कि ये पागल खत्म है। हाँ। 1-1 बजे तक हम लोग नीचे खड़े थे ना। हाँ, 1-1 बज रहे और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं पूरा सन्नाटा रहता है इतने बजे, मतलब मुझे लगता है किसी परिंदे के पंख फड़फड़ाने की नहीं आती है नहीं आती है। तो उसके बाद हमने ये किया कि वेट किया, उसके बाद हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती, फिर हमने दोबारा थोड़ा 1-2 बार रीच आउट किया, तो ऊपर जाके कॉल्ड हिम। तो फिर हाँ थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया था, फोन नहीं पिक कर रहा था। फिर हम लोग सोचे कि अब रिफंड वाला ही काम देख लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं। हमें पर उम्मीद नहीं थी कि रिफंड मिलेगा, सोचे कि एक बार इनिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे करते ना तो ये हमें सुबह करा देता। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने उसे कॉल किया, मतलब मैं बोला कि भाई देखो तुम्हें नहीं लाना है तो तुम बता दो सीधे। फिर वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ब्ला वो अपना रोना स्टार्ट कर रहा था। दीदी गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा मतलब मैंने कुछ तो एक वर्ड से ऐसा बोल दिया, मतलब दैट वाज नॉट गाली, मतलब ऐसा पागल सा कुछ तो बोला। तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आप चिल्लाइए, ये मत करिए ऐसा, मतलब ऐसा कुछ तो उसने बोला था ना कि हाँ दीदी गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये वो। तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, मैंने 1-2 बात ऐसे बोली उससे गुस्से में, फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने ज़ोमेटो को टेक्स्ट किया कि देखो ऐसा सीन है, और फिर हमने कॉल भी किया, उन्होंने कॉल। हाँ, और फॉर दैट ऑन दैट डे मतलब मुझे ये चीज़ लगी कि ऐसा मोस्टली तो होता नहीं है कि तुरंत वो लोग आपको रीच आउट कर लें, और वो भी रात के 1:30 बज रहे थे तब। तो उन्होंने हमें कॉल किया और हमने ऐसे चीज़ें बताई कि हाँ ऐसा है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ अभी मैं उनको उस डिलीवरी पार्टनर को कॉल करके बात करता हूँ। फिर उन्होंने भी उसे कॉल किया, उसने रिफंड किया पूरा रिफ़ंड कर दिया। एंड वो बंदा इतना अनोइंग था, वो कह रहा है दोबारा हमें कॉल किया, उसने बहुत बार कॉल किया। फिर मेरे को गुस्सा आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया पहले तो। फिर उसके बाद जब मतलब बहुत ज़्यादा वो करे जा रहा था, तो फिर उसके बाद कह रहा है बताइए अब मैं क्या करूँ, मैं आ गया हूँ आपके लोकेशन पे, मैं क्या करूँ अभी केक का क्या करूँ दीदी, बताइए मैं केक का क्या, अब तक क्या कर रहे थे भाई। हाँ, और मुझे लग रहा था हाँ वो उस टाइम में नाटक ही कर रहा था, बिकॉज ही डोंट इवन नो आवर लोकेशन, वो कहाँ पे आना है उसे ये भी नहीं पता था, मुझे तो ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद उसने ये सब बोला, हमने कहा कि भैया आप केक खुद रख लीजिए, फेंक दीजिए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। वो नाटक ये इसलिए कर रहा था क्योंकि शायद उसका कुछ क्या कैंसिल कर दिए थे, क्या बोल रहा था कि मेरा डिलीवरी का वो जो शॉप वाले कैंसिल कर दिए, कुछ तो उसका दिक्कत हुआ था, फ़ोन करके रिच आउट करके कहा गया, तभी वो नाटक कर रहा था। और मतलब शायद हम लोग जिस तरीके से बता रहे शायद लग ना रहा हो कि इतना नहीं लग रहा, लेकिन हमें पूरी रात लग रहा था कि इज इट रियल, मतलब और ऐसा कुछ इतना, मतलब ऐसे तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर ये उसमें सबसे ऊपर है। थी हाँ, ये वर्स्ट थी अब तक का। और हमें लग रहा था हम लोग मतलब ऐसा भी नहीं था कि हाँ हम बहुत स्ट्रेस में हो गए, क्योंकि वो जो कॉल वाला थिंग था ना, योर कॉल इज़ नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, उसने भाई पूरी रात हम लोग 3 बजे हंस रहे थे उस बात पे कि कितना शेमफुल था वो। इसलिए प्लीज़ मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना कि रिकॉर्ड करूँ किसी का कॉल, तो फर्स्ट चेक कि आपके फ़ोन में ऐसा होता है या नहीं।
Yeah, that was only moral in the story. And the second, be prepared when you make any order with this kind of creepy guy. ऐसे delivery partner मिल जाते हैं और भाई. हमारी तरह इतना पेशेंस मत रखना आप लोग, अगर ऐसा लग For रहा है this we need an applause. भाई इतना इतना पेशेंस था भाई हम लोग में कि हम. दैट वाज आवर टाइम, It's स्टोरी all टाइम। about this video. ये देखो and मैंने तब से ये मतलब मैंने मैं क्या ध्यान नहीं दे बनाया रही थी भाई? तो मैंने मैं ये तो बनाया कुछ नहीं है, वो बना बहुत पाई. अच्छा बनाया मैं तुमने। तो कुछ नहीं बना